पेची की पाइपलाइन फूटने के बाद बात पानी की हो तो उसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं, और वो भी इंदौर जैसे महानगर को पानी पहुंचाने की बात हो। लेकिन क्या इंदौर के लोग गौर से सुनेंगे कि आपको पानी पहुंचाने की कीमत किसानों के आंसुओं से वसूली जा रही है? ये सरकारी लापरवाही की हद है कि इंदौर को पानी पहुंचने की व्यवस्था वहां जो मौजूद है किसानों को खून के आंसू रुलाने पर मजबूर कर रही है। जी हां, एक पाइपलाइन हर बार ही क्यों फट जाती है, और हर बार वो किसान जो कि बड़ी मेहनत के साथ फसल उगाता है, कटने की बारी आती है तो पाइपलाइन फटने से केवल उसकी फसल पर नहीं, उसके अरमानों पर, उसके बच्चे के भविष्य पर पानी फिर जाता है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप दिलपेटा, और मैं बात कर रहा हूं जलूद की। जी हां, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का मंडलेश्वर से सटा हुआ गांव जलूद, जहां से पानी जाता है इंदौर को। एक बार फिर वही हुआ। एक बार होता तो हम इस तरह से नहीं बताते, लेकिन ये हर साल की बात है। हर साल इसी सीजन में यहां पर जो पीएचई और नगर निगम मिली जुली जिसके रखरखाव करती है, इंदौर से जलूद से इंदौर को जो पानी पहुंचता है पेयजल परियोजना, उसकी पाइपलाइन एक बार फिर फट गई। सीजन जरा देखिए, चने की पकी फसल और उसके बाद फिर पाइपलाइन का फटना। ये पहली बार नहीं फटी है, इसके पहले भी है। वहां तो स्थिति है कि हर बार इस सीजन में पाइपलाइन फट जाती है और उसके बाद किसानों की पकी हुई फसल उनकी आंखों के सामने बर्बाद हो जाती है। देखिए जरा किस तरीके से पाइपलाइन फटने का मंजर है, और किसानों की जरा पीड़ा, व्यथा सुनिए। पेची की पाइपलाइन फूटने के बाद ये हाल देखो। हाँ, केले की खेती में पानी। उसको घंटे बर्बादी चालू कर दो, बना तो कर ही नहीं रहे। पर चक्कर यही काम होने के बाद साहब भग जाएंगे। इंदौर से नहीं आएगा। ये इंदौर में बैठे थे, हम 30 साल से भुगत रहे हैं, जब से 30-40 साल से। मेन अधिकारी इंदौर में बैठता है, फोन करो जब 3 घंटे में ही आता है, जब तक किसान की जान चली जाए। वो आए साहब, अभी आ रहे हैं। उनको क्या 2-4 अधिकारी इधर उधर जाए फिरते रहते हैं, उनको क्या कोई ध्यान देने वाला है नहीं। पैसे गिने जेब में रखे चलते बनो। सीएम को ये अभी आपके यहाँ नुकसान हुआ है पीएचई के पाइपलाइन से, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मेरा तो काफ़ी नुकसान हुआ है। मेरा कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 10 से 15 लाख रुपए नुकसान हुआ है, और 5-7 बीघा के केले मेरे सब खत्म हो गए हैं। तो मिट्टी पूरी बह चुकी है उसमें से, और उसमें फल भी आ गए हैं। कहीं पौधे आड़े पड़ चुके हैं, कहीं ड्रिप मेरी उखड़ के बह गई है पानी में। 2 बीघा 4 बीघा के चने थे, वो भी पूरा पानी में तीर रहे हैं। और कितने किसानों का नुकसान हुआ है? मेरे आसपास कम से कम 4 किसान हैं, उन लोगों का भी बहुत नुकसान हुआ है। कौन सी फसल लगी हुई थी अभी? मेरे पास केले की फसल है, मेरे पास चने की फसल है, 2 फसल है। अनुमानित कितना आपका नुकसान हुआ होगा? मेरा स्वयं का अनुमानित कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है आज की तारीख में। विभाग के कोई जिम्मेवार अधिकारी यहाँ पे पहुँचे, आपको क्या आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन नहीं, एक भी आश्वासन नहीं है। पहले भी मेरे 2 बीघा के कपास डूब गया था, 1 रुपया नहीं मिला इन्होंने। आश्वासन देके चले जाएंगे और बाद में काम, इनका काम होने के बाद देखने भी नहीं आएंगे। यदि आपको विभाग जो है आपकी फसल नुकसानी है, तुम पास में है। हाँ, ये जो पीएचई की जो लाइन अभी फूटी है और जिससे नुकसान हुआ आपके खेत में, अभी क्या कहेंगे इसको लेकर? जो पीएचई की लाइन में अभी जो फूट हुई है, पीएचई की जो लाइन फूटी है, ये मतलब बहुत दिनों से तो उसमें वो लीकेज टाइप होने का चल रहा था। उसमें हमने बोला भी इनको कि इसको देखो, करवा लो, नहीं तो किसी दिन नुकसान देगा ये। इन लोगों ने ध्यान दिया नहीं है, वो अचानक फूटा है। और जो केले की हमारी फसल लगी हुई वहाँ 4 से 6 बीघे की, वो पूरा मतलब केला बर्बाद हो गया है। और चने 2 बीघे 1.5 बीघे के चने हैं, वो भी सब पानी में तैर रहे हैं, आपने देखे ही होंगे अभी इसको। और हमारा अधिकारियों से इनसे यही अनुरोध है कि आप इसका कुछ भी डिसाइड कर दें और आपका काम चालू करें। पहले भी इस तरह की समस्या कभी आई थी यहाँ पर? पहले दूसरे खेत में आई थी, दूसरे किसान के यहाँ, तो इन लोगों ने इनका पेमेंट डिपार्टमेंट नहीं किया था उनको भी। बाकी राजस्व से हमको कोई उम्मीद नहीं है, राजस्व 2000-3000 रुपये दे के तीसरी कर लेगा उसकी। हम चाहते हैं कि ये लोग अपना हमारा मुआवजा डिसाइड करें। फसल हमको कुछ नहीं चाहिए इनसे, जो नुकसान हुआ वही दीजिए, वही चाहिए हमको। इतना हमने अभी तक लगाया है, केले फसल चालू हो गई है, फसल आना लग गया उसमें। और इनसे यही हमारा अनुरोध है कि आप हमारा पूरा मुआवजा जो बने उस हिसाब से डिसाइड करके हमारा फाइनल करें, इसके बाद आप आपका काम चालू करें।
गुस्से में है इलाके के किसान, हो भी क्यों ना, हर साल का ये रोना है। मैंने वहाँ के जब किसानों से बात की तो उनका कहना था कि ये पहली दफ़ा नहीं है। आप सोचिए, कोई किसान पूरी मेहनत से अपनी फसल उगा रहा है, पकने की बारी आई, कटने की बारी, और आँख के सामने फिर पाइपलाइन का फट जाना, फिर अधिकारियों का वहाँ पर बहुत ही भद्दे तरीके के साथ वो अफसोस भी जाहिर नहीं करते, क्या करें फट गई, इस तरह से बातें करना, और उसके बाद प्रशासन का दबाव डालना और हाथ में चंद रुपयों का मुआवजा हाथ में आना। कब तक किसान इस बात को सहन करे? अभी भी बड़ी चुनौती है कि आखिर मुआवजा किस तरीके से मिलता है, क्योंकि इसके पिछली बार भी जब पाइपलाइन फटी थी कोई मुआवजा उस तरीके से, लाखों का नुकसान हुआ है खड़ी फसल का, और उसके बाद मुआवजे की औपचारिकता पूरी कर ली जाती है। और घालमेल जरा देखिए, पहले पीएचई डिपार्टमेंट इसे हैंडल करता है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, फिर इसमें नगर निगम इंदौर आ जाता है। नगर निगम इंदौर ये दोनों मिलकर एक कंपनी वहां पर है सीमाटेक, उसे भी आउटसोर्स कर रखा है। और इन सब के बीच में जब बारी आती, जिम्मेदारी इनकी, और जब बारी आती है तो ढोल दिया जाता है कि राजस्व देखे, यानी तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब देखे। बेचारा किसान किसकी तरफ देखे? पीएचई के अधिकारी की तरफ देखे, नगर निगम के साहिबान की तरफ देखे, या फिर कलेक्टर साहब या एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब की तरफ से देखे? जलूद के किसानों के आंसू, कर्ज है इंदौर की पूरी आवाम पर, जहां जिन्होंने अपनी जमीनें दी उसकी बदौलत इंदौर पानी पहुंचता है। देखने की बात होगी कि इंदौर का प्रबुद्ध वर्ग इन किसानों के आंसुओं को किस तरीके से लेता है। देखने की बात होगी कि बदलाव की बात करने वाली और सुशासन की बात करने वाली मोहन यादव सरकार और उसके अधिकारी, खरगोन कलेक्टर हो या फिर एसडीएम हो, वो इस किस तौर पर देते हैं। और दूसरी बात, क्या ये जो बार बार जो पाइपलाइन फटती है, हर बार फटती है, इसके लिए जिम्मेदार तकनीकी अधिकारी के ऊपर कहीं कोई जांच बैठेगी, कोई कार्रवाई होगी, या फिर इसी तरीके से पाइपलाइन फटती जाएगी और इसी तरीके से किसानों की उम्मीदों पर, अरमानों पर, भविष्य पर, फसल पर पानी फिरता जाएगा? दमदारी से बात रखते हैं, इसीलिए द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें।